नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम बाई मिशन ज्ञान के ऊपर। बढ़िया खबर आ रही है। अगस्त के अंत होते होते हमारे पास राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के लिए +2 लेवल पे जो होती है, सेकेंडरी लेवल पे जो होती है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन से मतलब है कि साहब फॉर्म कब भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी। आप सुनो मेरी बात, आराम से समझना। भाई साहब, फॉर्म भरने की तारीख 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 2 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहे हैं। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अक्टूबर 1 तारीख को मध्य रात्रि को बंद कर दिए जाएंगे। अब महत्वपूर्ण निर्णय आपका है क्या कि देख लेंगे, फॉर्म आएगा, अभी तो देखेंगे 2 तारीख को, 5 तारीख को, 15। नहीं भाई, लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। तुरंत प्रभाव से टिकट लेनी है। टिकट लेने का मतलब है फॉर्म भरना है और यात्रा को शुरू करना है। जल्दी फॉर्म भरने का फायदा क्या होता है? देखिए, फॉर्म भरने से थोड़ी सीरियसनेस ज्यादा हो जाती है। थोड़ा ऐसे लगता है बोझ कि हाँ भाई, मैं कुछ करने वाला हूं या मैं कुछ करने वाली हूं। ऑल्दो हमने तैयारी बहुत पहले से शुरू करवा रखी है आपको, पर फिर भी अगर आप अभी जाग रहे हैं तो जरूर फॉर्म तुरंत प्रभाव से पहले ही भर दीजिएगा। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। करीब 12 परीक्षाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है ना। फॉर्म क्यों भरना है भाई? 12 परीक्षाओं की द्वितीय चरण की परीक्षा देने का आपको मौका मिलेगा। किसी के बहकावे मत आइएगा कि साहब बाद में ये हो जाएगा, बाद में वो हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लोग पिछले साल भी आए थे कि साहब बाद में ये हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं भाई, कुछ हुआ नहीं। तो इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा कि इन परीक्षाओं में अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो साहब ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण है, इसीलिए सीईटी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ सकता हूं। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब शुरू होंगे, कब अंत होगा और आपको कब उसको भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए ये भी आपको पता है। दूसरी बात बच्चों, क्या होता है अभी, क्या चाहिए कि साहब हम एज ग्रुप हैं क्या, उस एज ग्रुप में आ रहे हैं क्या? तो सुनो, इसमें लिखा हुआ मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, आप मेरे से बात समझ लो। सिर्फ 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ छूट मिलती है, वो आप अपनी कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। सही है जी, तरीका समझ में आ गया, एज समझ में आ गई। अगली बात, क्या हम इसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है? हाँ भाई, आप क्वालिफाइड हैं। कैसे क्वालिफाइड होंगे? अगर आपने 12वीं या उसके समतुल्य कुछ भी कर रखा है। अब आप बोलोगे समतुल्य क्या होता है? आईटीआई से डिप्लोमा कर रखा है, जिसको सरकार ने 12वीं के बराबर मान रखा है, तो आप 100% क्या है, एलिजिबल है इस परीक्षा को देने के लिए। अब हमें 3 बातें पता है साहब कि फॉर्म की डेट क्या है, एज क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी क्लास किस तरह से आपको काम करना है, ये बात समझ में आती है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, अगर आपने पिछले साल ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है तो उसी से अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। और नहीं तो पहले वन टाइम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किसी भी ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं, वो करवाइए और उसके बाद अपनी परीक्षा को देना शुरू करें। यह परीक्षा संबंधित मोटी मोटी जानकारी है। इसके बाद पेपर पैटर्न कोर्स के ऊपर आते हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के दर्शन करा देता हूं कि चेक कर लो कि बातें सही थी या नहीं थी। 12 पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया। मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपको समझनी चाहिए, है ना। पोस्ट से, नाम से कुछ फर्क पड़ता है क्या भाई? नौकरी मिल जाएगी तो चुपचाप ले ही लोगे, मुझे पता है। मैं भी ले लेता भाई, मैं भी ले लेता, है ना। ये देखो, पात्रता व शैक्षणिक योग्यता साफ साफ लिखा गया है। बच्चों आराम से समझना, सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य, ये बात क्लियर है। ये मैंने आपको पहले बता दी है। आगे आओ भाई, आगे आओ, आगे आओ। रिजर्वेशन के लिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीयता, भारत में नौकरी करनी है तो भारतीय तो होना ही चाहिए। नेपाल भूटान से हम थोड़ा प्रेम रखते हैं, प्रजाजन हो तो काम चल जाता है। आयु के बारे में मैंने आपको बताया कि देखना भाई, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। साथ ही साथ बोल दिया है कि साहब अगर कोई रिलैक्सेशन है तो आगे स्पेसिफाइड है। जनरल के लिए आप बात मान के चले 18 से 40 साल। आगे आओ भाई, ये मैं आपको बता दिया। इसके बाद अगली बात सुनो, ओटीआर, एक बार ये शुल्क जमा नहीं किया है तो पंजीयन शुल्क को राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग ढूंढू पर इस डेट को जमा कराया जा सकता है। पता है ना आपको ये बात? पता है ना आपको बात? बिल्कुल बढ़िया बात है। आप बड़े समझदार बच्चे हो, आपको शुरू से बता दिया गया है। एक जो बात मैंने आपको पहले नहीं बताई वो अभी बोल देता हूं कि साहब परीक्षा का आयोजन 23/10/2024 से 26/10/2024 के मध्य में
किया जाएगा। 10वें महीने में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से सुन लो और समझ लो भाई। और वो लाइन है ये, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में होती है तो सामान्यकरण की कार्रवाई की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इन्होंने ये नहीं बोल रहा अभी कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। हथियार बोर्ड ने अपने पास रखा है, इशारे को समझिएगा। जरूरत पड़ी, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो एक हथियार बोर्ड ने अपने पास रखा है। सही है भाई, ये बात समझ में आ रही है। प्रवेश पत्र डाक से भेज देंगे, ठीक है यार, प्रवेश पत्र तो हम ले ही लेंगे। आगे आ जाओ भाई। योग्यता आपको पता है। अब आ जाओ भाई, पेपर 150 क्वेश्चन। अरे भाई रुक जा, अरे मान ही नहीं रहे, ये छेड़छाड़ कर लेता है। और 300 नंबर, और समय दिया गया है आपको 3 घंटे का। कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है, पिछले साल भी ऐसा ही था। अगर आपने अभी थोड़े समय पहले देखा होगा तो पहले बोला गया था सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी, बाद में बोर्ड ने अपने इस निर्णय को भी वापस ले लिया है, तो है ना, वो निर्णय यहां पर भी एप्लीकेबल है। आ जाओ भाई, कोर्स देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत व राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब देखना, राजस्थान पर विशेष बल है पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़नी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हर बार कि साहब वो तो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, हमारे लिए है या नहीं है, पर अब की बार भाई बहुत ही प्रेम से इन्होंने इसको चुपचाप लिख दिया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन मतलब रीजनिंग, मानसिक योग्यता अगेन रीजनिंग, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, और क्या होगा, करंट अफेयर, समसामयिकी घटनाएं दी जा रही होगी। अब जो चुपचाप नहीं लिखा गया है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। वो ग्रेजुएशन लेवल में होती है, यहां पर नहीं पूछी जा रही है। तो अगर अब आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि साहब मैं ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं इसकी तैयारी ऑटोमेटिक होगी? भाई बिल्कुल ऑटोमेटिक होगी। आप ये सोच रहे हो कि साहब मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो वो एक दूसरे में आपस में क्या है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ एक जैसी ही बातें हैं। तो अगर आप किसी एक परीक्षा को पकड़ के चल रहे हैं, कोर्स को पकड़ के चल रहे हैं, तो छोटे मोटे परिवर्तन, स्पेशली किस बारे में बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था, इस तरह के छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों का मैच हो जाएगा। ठीक है भाई बात, इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आप चाहो तो मैं आपके लिए पूरा कोर्स पढ़ दूं, पर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तैयारी तो हम करना शुरू कर ही चुके हैं। फिर भी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान का पेपर है, हमें ये आना ही आना चाहिए। राजस्थान, भारत व राजस्थान के भूगोल के बारे में इन्होंने बहुत सिंपल सी बातें कर दी हैं कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव व अभ्यारण्य। यहां पर क्या हो रहा है, पंकज सर और प्रीतेश सर क्या कर रहे हैं आपके लिए, ये जो फैक्ट मतलब बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनके लिए ट्रिक के साथ वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उनको देख लेना जरूर से, उससे फायदा क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा। और यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है कि याद करवा रहा है कोई, याद कोई नहीं करवा साहब, समझ रहे हो? तो वो जो भाई जोर लगा रहे हैं आपके गुरुजन, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिक खत्म होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ के नोट भी कर लेना, ताकि क्या सुबह सुबह उठ के रिविजन कर लिया। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अंदर बहुत बड़ी बातें नहीं की गई है, बेसिक आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मतलब आर्टिकल नंबर 51 तक आते आते इनका काम हो चुका है। पर एग्जाम है ना भाई, थोड़ा ढंग से चलना पड़ेगा। सेम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था वैसे भी बहुत छोटी सी है। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं वहां पर गोपाल सर के वीडियो पड़े हैं पहले से डले हुए राजस्थान के लिए, उनको तुरंत प्रभाव से हटा देना, तुरंत प्रभाव से देख डालना। फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि वो आप कवर कर लेंगे टाइम से। आगे आओ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसको भी पढ़ना है और चीजों को भी पढ़ना है। थोड़ा फैक्ट होता है इसके अंदर ना, डेटा होता है, वो डेटा में अपडेटेड रहना, जहां तक चीजें आ चुकी हैं। अपडेटेड का मतलब आप बिल्कुल ऐसे मत घबराना कि साहब मैंने 2 महीने पहले का याद किया, फिर 2 महीने बाद का आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ तो बोर्ड भी बहुत ध्यान रखेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाए, और आप लेटेस्ट पे चलिएगा, उसी से अपना काम बनेगा।
एवरीडे साइंस में जो इन्होंने किया ना भाई, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आधा पौना पौना पेज भर दिया है। एवरीडे साइंस क्या होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्निकल, जितने भी ये हमारे कितने अस्त्र चले, शस्त्र चले, टेक्नोलॉजी वाला जितना भी पार्ट है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो अब बैकग्राउंड के हिसाब से चूज करना है कि आपको क्या करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4-5 हो जाते हैं। क्लासेस चल रही है, टू द पॉइंट चल रही है, सीईटी के हिसाब से चल रही है। सीईटी में जो पिछले साल के ट्रेंड है, बोर्ड के जो ट्रेंड है, उनको फॉलो किया गया है। बोर्ड कुछ नयापन करना चाह रहा है, जिसके बारे में आलोक राज सर लगातार बताते रहते हैं, हम उनको भी एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बेस पे हमने एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा क्लास डिजाइन किया हुआ है, उसको जरूर देखना। और ताकि क्या है कि इसको देखकर, साइज को देखकर घबराहट ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा, मेरे जैसा, मैं तो बच्चा जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था इतना, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ज्यादा दम की बात है नहीं, आपके लिए आपके टीचर्स ने मेहनत की हुई है। रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन, बेसिक मैथ्स, प्रतिशत, लाभ हानि, थोड़ा कार्य समय, समय दूरी, इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और रीजनिंग अगेन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्लासेस तो हैं ही, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट कोर्स के हिसाब से। और रिकॉर्डेड तो पहले से ही पढ़ा है, उनको देखना भाई, देखना। पैसे मत लुटाना माँ बाप के, कसम खाओ कसम। फालतू पैसा एक नहीं खर्च करोगे, पढ़ाई के नाम पर कोई फालतू पैसे नहीं लोगे। बोलोगे साहब सब टिग्नोमेट्री की किताब लानी है, कोई किताब नहीं होती भाई, इस कोर्स के लिए तो नहीं होती है। आ जाओ भाई आ जाओ। और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश भाषा है। अगेन छोटा पोर्शन है, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक दी है इन्होंने। अच्छी बात क्या होती है कि जितना डिफाइंड सीईटी में सिलेबस होता है ना, उतना डिफाइंड होता नहीं है कहीं पर भी। या इन्होंने बिल्कुल आराम से बताया, टेंस पढ़ लेना, वॉइस पढ़ लेना, नरेशन पढ़ लेना, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और चीजें। तो हमने भी आपके लिए जो कोर्स डिजाइन किया है भाषा में, वो दोनों ही ऐसे किए हैं। हिंदी जो है श्रवण सर ले रहे होंगे, इंग्लिश जो है वो अर्पिता मैम ले रही होंगी। तो अगेन विश्वास तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लास्ट वन इज कंप्यूटर और समसामयिकी। कंप्यूटर का ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, विनोद सर के वीडियो खूब सारे हैं, आराम से देखो, सीईटी के हिसाब से है। लास्ट वन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम आपको परीक्षा से पहले पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे, या फिर एक बार में ही किसी संडे को मंथ एंड पे पूरे एक साथ 15 दिन से आपको कवर करा दिए जाएंगे, आपके पेपर के हिसाब से। समझिए, हम कस्टमाइज माल दे रहे हैं आपको। हम आपको वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहे होंगे जो करंट अफेयर्स के नाम पर परोसे जा सकते हैं। हम आपको वो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। तो हो सकता है इसमें हम सब कुछ कवर ना करें, क्योंकि हमारी समझ शायद इतनी ही हो, और हमारी समझ ठीक रही है। पिछले सीईटी में भी हमने बड़ा गजब काम किया था, मजा आ गया था। सही है जी। और बाकी सब चीजें बहुत जनरल है। बोर्ड की वेबसाइट बता दी इन्होंने, rssmb.rajasthan.gov.in, और नीचे मेजर जनरल आलोक राज सर के साइन किए गए हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, कोई समस्या आती है, आलोक राज सर काफी एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, जिसको आजकल एक्स बोला जाता है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए क्या करना है, क्लासेस चल रही है भाई, 2 बजे शुरू होती है, 9 बजे खत्म होती है, 2 से 9। हाँ, इतना कोर्स हम करा रहे हैं भाई, रोज पढ़ा रहे हैं रोज, तो उसको पढ़ लो, रिकॉर्डेड को पढ़ लो, और पेपर निकालना शुरू कर दो। सहमत हो? जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ।